हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर के वशिष्ठ और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पैनक्रियाज और उसके फंक्शंस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैनक्रियाटाइटिस यानी कि पैनक्रियाज पर सूजन आना। क्या क्या कारण होते हैं पैनक्रियाज पर सूजन आने के, पहले हम ये जानते हैं। मोस्ट कॉमन कारण जो होता है पैनक्रियाज पर सूजन आने का वो होता है ज़्यादा अल्कोहल का सेवन। दूसरा कारण जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होता है वो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल का ज़्यादा हो जाना। क्या होता है ट्राइग्लिसराइड लेवल? ये एक प्रकार का फैट या लिपिड होता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। जब इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये भी एक पैनक्रियाटाइटिस के कारण हो सकता है। अब बात करते हैं गोल ब्लैडर की। गोल ब्लैडर में कभी मास या कोई लंप, जिसको कहते हैं लंप या मास बन जाए तो वो भी एक कारण हो सकता है पैनक्रियाटाइटिस का। पैनक्रियाटिक डक्ट में ब्लॉकेज होना। ब्लॉकेज किस वजह से हो सकती है? आपका कोई गोल स्टोन अगर उसमें रुक जाए तो भी आपका ब्लॉकेज हो सकता है। तो पैनक्रियाटिक डक्ट की ब्लॉकेज भी एक कारण होती है पैनक्रियाटाइटिस होने का। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि मम्स, हेपेटाइटिस ए, बी या सैल्मोनेला आदि। तो ये भी इन्फेक्शंस हैं जो पैनक्रियाटाइटिस के कारण बनते हैं। पेट की सर्जरी हो सकती है। कुछ मेडिसिन जैसे कि एस्ट्रोजन्स, स्टेरॉइड्स, थायराइड, डायबिटिक्स वगैरह ये भी आपके पैनक्रियाटाइटिस के कारण होते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज आपका एक होता है जो आपका पैनक्रियाटाइटिस के कारण बन सकता है। पैनक्रियाज में कैंसर या ट्यूमर ये भी एक कारण होते हैं पैनक्रियाज पे सूजन आने का। दूसरा, सिगरेट स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है जो आपका पैनक्रियाटाइटिस कोज कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि जब पैनक्रियाज पर सूजन आती है तो क्या क्या लक्षण और सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है वो होता है आपका पेट में दर्द होना। ये आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन में मोस्ट कॉमनली फील होता है पेशेंट को, और ये दर्द आपको बैक में और चेस्ट में भी महसूस हो सकता है। आपका दूसरा होता है आपको साथ में उल्टी या उल्टी जैसा मन हो सकता है जिसको नोजिया बोलते हैं। साथ में फीवर आ सकता है आपको पीलिया भी हो सकता है। आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है। जब पेशेंट को हम पेट को छूते हैं तो उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है जिसको हम एब्डोमिनल टेंडरनेस कहते हैं। ये कुछ सिम्टम्स हैं पैनक्रियाज के, जो पैनक्रियाटाइटिस जिन पेशेंट्स को होता है उनके अंदर। कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं जो माइनर्स और कुछ मेजर भी होते हैं। वो डिटेल में मैं आपको बाद में फिर कभी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हम पैनक्रियाज पे जब सूजन आती है, पैनक्रियाटाइटिस जब पेशेंट को हो जाता है, हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हम करा सकते हैं। मोस्ट कॉमन है कि आपका हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे जिसमें आपका अमाइलेज और लाइपेज जो है एक अहम भूमिका आपका पैनक्रियाटाइटिस में डायग्नोसिस में निभाता है। तो हम कुछ ब्लड टेस्ट करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे पेशेंट की कंडीशन जानने के लिए कि पैनक्रियाज की कंडीशन कैसी है, क्या है, ये सब जानने के लिए हम उसका अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं। एमआरआई, सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। एमआरसीपी, ईआरसीपी भी करा सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराने से पहले कृपया करके अपने डॉक्टर की सलाह लें। खुद से कोई भी इन्वेस्टिगेशन ना करें क्योंकि कुछ इन्वेस्टिगेशन हानिकारक होती हैं, तो इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह से ही इन्वेस्टिगेशन कराएं। अब हम बात करते हैं कि कैसे पैनक्रियाटाइटिस को ट्रीट किया जाता है, इसको कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मोस्टली जो थोड़े से केसेस होते हैं, मोस्टली केसेस को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है इसमें। और अगर दर्द ज़्यादा है तो आपको कुछ समय के लिए आपको पेन किलर या कुछ मेडिसिन दी जाती है। साथ में कई बार एंटीबायोटिक भी आपको साथ में दी जाती है। आपके दर्द के लिए मेडिसिन और समटाइम्स एंटीबायोटिक्स देना भी जरूरी पड़ता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कई बार पैनक्रियाटाइटिस सीवियर हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि पैनक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है, क्योंकि वो मोस्ट कॉमन कारण होता है अल्कोहलिक पेशेंट्स में बार बार पैनक्रियाज का होने का। दूसरा, आपको स्मोकिंग नहीं करना है। आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है और फैट को कम से कम लेना है या अवॉइड करना है। योगा करना है, एक्सरसाइज वगैरह आप ये कर सकते हो आप। और अपना फिजिकल एक्टिविटी और अपना बॉडी को हेल्थी बनाए रखने के लिए हेल्थी डाइट वगैरह आपको लेना है। अब बात करते हैं कि पैनक्रियाटाइटिस आपको होता है तो आपको क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पैनक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस एक तो मेन होता है कि आपको डायबिटीज हो सकता है। लंबे समय तक आपको दर्द बना रह सकता है, जो आपका मोस्टली जब क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस आपको बन जाता है तो पेशेंट को लंबे टाइम तक दर्द की कंप्लेंट बनी रहती है। दूसरा, आपका सीरोसिस्ट बन सकते हैं। ये एक तरह के फ्लूइड का कलेक्शन होता है जो आपको बन सकता है। ये कॉम्प्लिकेशंस होती है आपके पैनक्रियाटाइटिस पेशेंट की। दूसरा, आपको परमानेंट पैनक्रियाज आपका डैमेज हो सकता है। बाइल डक्ट ब्लॉक हो सकती है आपकी। पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट को कैंसर होने का भी खतरा बना रहता है।
तो ये थोड़ी सी जानकारी थी पैनक्रियाटिस के बारे में। और भी जानकारी या डाउट क्लियर करने के लिए आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में मैं आप सबको एक बात और कहना चाहूँगा जो ज़रूरी बात है कि ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये केवल आपके हेल्थ अवेयरनेस के लिए है, आपको सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। तो मेरी वीडियोस को लेकर, मेरे ट्रीटमेंट का कोई भी पार्ट लेकर आप अपने आप को खुद को इन्वेस्टिगेट या ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें। अपने डॉक्टर की सलाह लें, अपने डॉक्टर से ही जाके जो इन्वेस्टिगेशन या आपका ट्रीटमेंट लिखते हैं अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। एक डॉक्टर को बनने में 12 से 15 साल लगते हैं। तो आप अगर ये सोचते हो कि गूगल पे जाके आपको 2 या 4 मेडिकेशन या सिम्टम्स जानने से आप डायग्नोस कर लोगे या ट्रीटमेंट कर लोगे, तो गलत है। आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हो। तो इसलिए कभी भी अपने से सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ ट्रीटमेंट लेने की कोशिश ना करें, अपने डॉक्टर की ही सलाह से लें। धन्यवाद।